एमएल एक एक्सेप्शन है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस मौजूद हो। बात समझ रहे हैं, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आरबीसी की शेप कैसा होता है, तो ये बेसिकली शेप की अगर बात करें तो शेप इज बाइकॉनकेव डिस्क। बाइकॉनकेव डिस्क की शक्ल में होता है। बाइकॉनकेव डिस्क का मतलब हुआ इस तरीके की डिस्क होगी, इस तरीके की डिस्क। इसके बाद मैंने कहा कि आरबीसी हैव अ पिगमेंट, आरबीसी हैव अ पिगमेंट नोन एज, क्या कहते हैं उस पिगमेंट को, नोन एज हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को आप क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HB से। क्लियर है। और ये जो है ब्लड को रेड बनाने में भी काम कर रहा है। तो आरबीसी हैव अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन व्हिच गिव्स रेड कलर टू ब्लड। ये जो है रेड कलर दे रहा है किसको, ब्लड को। यहां तक क्लियर है बात। अब जरा हीमोग्लोबिन को भी हम देख लें। मैंने कहा कि तकरीबन 12 से 16 ग्राम्स पर 100 ml में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होगा 100 ml में, 12 to 16 grams। 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन में। बात समझ में आ रही है। आपने कभी किसी की ब्लड रिपोर्ट देखी है? अगर आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे किसी बंदे की, किसी पेशेंट की, तो उसमें हीमोग्लोबिन अमाउंट लिखा होता है कि इसके पास इतना हीमोग्लोबिन है। क्लियर है बात। इसके बाद अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। और अगर देखें आप हीमोग्लोबिन में तो इसके अंदर 4 आयरन लगे हुए हैं। देख लीजिए, इसके अंदर 4 आयरन लगे हुए हैं और एक ग्लोबिन प्रोटीन लगा हुआ है। ये एक ग्लोबिन प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर हीम ग्रुप का मतलब हुआ डेट इज आयरन। तो एक हीमोग्लोबिन में कितना आयरन लगा होगा? हाँ जी, 4। और एक हीमोग्लोबिन में कितने ग्लोबिन होंगे? 1। क्लियर है ये बात। ये बताइए कि हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो मैंने कहा हीमोग्लोबिन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो हीमोग्लोबिन किसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये बताइए। तो ये हेल्प करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। क्लियर है बात। रेस्पिरेटरी गैसेस हम कहते किसको हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। अब जो बात मैं बोल रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, देखिए ऑक्सीजन बाइंड किया है नहीं किया है, देखिए। तो ये बताइए कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा? आयरन वाले ग्रुप से या ग्लोबिन से बाइंड करेगा? बताइए। आयरन। आयरन से। तो एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? 4। और अगर ये हीमोग्लोबिन को देखें, ये दूसरा हीमोग्लोबिन है,
इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये आयरन, ये आयरन, ये आयरन और ये आयरन है। लेकिन अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करेगी? हाँ जी, दैट इज ग्लोबिन से बाइंड करेगी। किससे बाइंड करेगी? ग्लोबिन से। अगर ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है हीमोग्लोबिन से तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किया हुआ है तो क्या कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात सही है या नहीं है? अब मैंने कहा कि अगर किसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, यानी अगर हीमोग्लोबिन से क्या बाइंड कर जाए? ऑक्सीजन बाइंड कर जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करेगी। मैंने क्या बोला? दोबारा बताइए। हाँ जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन नहीं करेगी। अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करेगी, और अगर एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर गई तो फिर ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि हीमोग्लोबिन एक बार में एक ही गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगी, दो गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? एक और चीज है कि इस हीमोग्लोबिन का नाम है, दैट इज एन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? तो ये ऑक्सी वर्ड किससे आया है? ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन है। क्लियर है बात या नहीं है? तो ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट रेशो क्या है बिटवीन, ट्रांसपोर्ट रेशो बताइए ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए जल्दी से, क्या रेशो है ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड? तो दैट इज अ 4:1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये बात याद रहेगी या नहीं? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टिंग रेशियो कितना है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? दैट इज अ 4:1 है। क्लियर हो गई यहां तक बात या नहीं? यस। ओके, इसके बाद मैंने कहा कि लाइफ स्पेन जो है, लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, वो कितने दिन जिंदा रहेगा आरबीसी? 120 ये रहेगा 120 डेज या फिर 4 मंथ्स। तो आरबीसी कितने दिन जिंदा रहेगा? 120 days। 120 डेज और 120 डेज या 4 मंथ। क्लियर है बात? अच्छा, जब ये 120 दिन पूरे हो जाएंगे तो आरबीसी क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। मर जाएगा या नहीं मर जाएगा? तो उसको कहां पे यानी दफन किया जाएगा? तो दैट इज अ ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं? तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं स्प्लीन को। तो स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बताइए जल्दी से, स्प्लीन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है बात या नहीं है? अच्छा, ये एक तरीके का ऑर्गन है, बेसिकली ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट है बिहाइंड स्टमक। बिहाइंड स्टमक। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो स्प्लीन है, ठीक है। और ये बेसिकली ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट है बेसिकली बिहाइंड द स्टमक। यहां तक बात हो गई आपकी आरबीसी की। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए, ल्यूकोसाइट की बात कर लेते हैं।
ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है? WBC is a white blood cell. हाँ जी, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर है? देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में लिखा होगा ना साइट, तो ये बात जान लीजिए, जिस वर्ड के लास्ट में लिखा है साइट, तो समझ जाइएगा कि बात हो रही है सेल की। तो इसका मतलब हुआ, साइट का मतलब क्या हुआ? डेट इज सेल। क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. बताइए। तो ल्यूकोसाइट जो है ये बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स है। कितना होते थे, नंबर बताइए जल्दी से। 6,000 to 6,000 8,000 to per 8,000. milliliter. 6000 से लेकर 8000, समझ रहे हैं, Per milliliter. पर ml। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम Yes. कौन से थे? मैक्सिमम Neutrophils. हाँ जी, कौन थे मैक्सिमम? Neutrophils. आर न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल जो है वो मैक्सिमम है। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. Yes. बताइए, न्यूक्लियस Yes. इसके इनके अंदर होता है नहीं होता है? तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है या नहीं है? Yes. अच्छा, लाइफ स्पेन जो होता है 1 वो week. लाइफ स्पेन इज 1 वीक। समझ रहे हैं? लाइफ स्पेन कितना है? दैट इज अ 1 वीक। तो इसका लाइफ स्पेन तकरीबन 1 वीक है। और मैंने कहा 1 वीक टू लाइफ स्पेन, लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। जी, तो इसकी लाइफ स्पेन कितना है? 1 वीक से लेकर कितना है, जितनी कि इंडिविजुअल की जिंदगी है तब तक इसकी जिंदगी हो सकती है। किसकी जिंदगी? WBC. WBC. दैट इज WBC की। चलिए, अब इन सारे टाइप के सेल्स को हमने, ल्यूकोसाइट को कितने टाइप में डिवाइड किया था? 2 types. हाँ जी, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला क्या था? Smooth and rough. पहला था स्मूथ, और दूसरा आपने बताया दैट इज रफ। अच्छा, स्मूथ का दूसरा नाम क्या है? A granulocyte. ए ग्रेनुलोसाइट। समझ गए? और रफ का क्या था? Granulocyte. ग्रेनुलोसाइट। तो मैंने कहा कि इट्स सरफेस हैव ग्रेन्यूल्स। इनके सरफेस पर क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स, विच मेक्स रफ। जो कि ग्रेन्यूल्स इनको क्या बना रहा है? हाँ जी, ग्रेन्यूल्स इनको क्या बना रहा है? इनके सरफेस पर क्या मौजूद होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इस वजह से ये इनके सरफेस रफ है, तो इसीलिए ये ग्रेनुलोसाइट है। एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देखें तो ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। तो यहां पर अगर देखें तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, और जब ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है तो ये कैसा हो गया है? दैट इज स्मूथ। Smooth. क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes. Yes, sir. ओके, तो अब ये बताइए कि स्मूथ कितने टाइप के थे? 2. 3. क्या क्या थे स्मूथ के? स्मूथ 2 टाइप के थे ना? तो जरा जैसे नाम 2 बताइए क्या types क्या थे. थे? So एक था मोनोसाइट, और दूसरा क्या था? lymphocyte. लिम्फोसाइट। Lymphocyte. और रफ वाले कितने टाइप के थे? 3. हाँ जी, दैट इज 3। पहला क्या था? Eosinophil. Eosinophil. दैट इज एन इस्नोफिल,
बेसोफिल दूसरा क्या था? बेसोफिल बेसोफिल। और तीसरा क्या था? न्यूट्रोफिल न्यूट्रो दैट इज अ न्यूट्रोफिल। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर यस सर ओके। अब हम इन सब के फंक्शन की बात करते हैं, इन सब के काम की बात करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात पहले ही बता दूं कि डब्ल्यूबीसी का मेन काम डिफेंस का है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है, किसमें है? दैट इज डिफेंस में। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिफेंस जानते हैं ना, बचाव में। पहली बात कर लें तो मैंने कहा कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट that is neutrophils and monocyte are phagocytic in nature। इसका मतलब क्या हुआ भाई? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट कैसे हैं बताइए? फैगोसिटिक इन नेचर। इसका मतलब ईट पैथोजन। ये किसको खा जाते हैं? हाँ जी, किसको खा जाएंगे? पैथोजन को। कौन कौन खा जाएगा? पैथोजन को कौन खा जाएगा? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि मोनोसाइट आर बिगेस्ट ब्लड सेल। तो ये बताइए कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है ब्लड का? मोनोसाइट दैट इज मोनोसाइट। इसके बाद नेक्स्ट आइए। मैंने कहा कि बैसोफिल बैसोफिल क्या रिलीज कर रहा है? तो मैंने कहा कि बैसोफिल रिलीज हेपेरिन। बैसोफिल किसको रिलीज कर रहा है? तो दैट इज अ हेपेरिन। ठीक है, which do not allow blood to clot। इसका मतलब हेपेरिन क्या नहीं होने दे रहा बताइए? ब्लड क्लॉट नहीं होने दे रहा। और ब्लड को रिलीज किसने किया है? वो हेपेरिन को किसने रिलीज किया है? बेसोफिल दैट इज अ बैसोफिल ने। क्लियर है? वहां यहां तक क्लियर है बात? बताइए। नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज एन ईस्नोफिल। ठीक है, ईस्नोफिल। तो मैंने कहा कि वर्क्स इन एलर्जी। ईस्नोफिल्स किस में काम कर रही है? हाँ जी, ईस्नोफिल किस में काम कर रहे हैं? एलर्जी में। इसके बाद मैंने कहा कि लिम्फोसाइट की बात कर लें। तो लिम्फोसाइट्स फॉर्म एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट किसको फॉर्म कर रहे हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का मकसद क्या है? तो मैंने कहा कि डू नॉट की बात करें, बल्कि एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है दैट इज अ सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तो एंटीबॉडी हमारी सोल्जर्स हैं जो हमें पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एंटीबॉडीज पैथोजन को किल करने में काम आती हैं। ये एंटीबॉडीज पैथोजन के साथ फाइट करेंगे और उसको किल कर देंगे। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई सेल बचा तो नहीं है जिसके बारे में बात ना हुई हो? ईस्नोफिल हो गया, बैसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट कौन से हैं सेल्स? अब नेक्स्ट बताइए। तो दैट इज द
ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था? That is a thrombocytes। अगर थ्रोम्बोसाइट की बात की जाए तो मैंने कहा कि कितने नंबर होते हैं इनके? ये होता है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पर ml होते हैं। दूसरी बात अगर कही जाए तो मैंने कहा कि दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ bigger cell known as megakaryocyte। तो ये बताइए कि ब्लड प्लेटलेट्स किसके टुकड़े होते हैं, किस सेल के टुकड़े होते हैं, बताइए। मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े होते हैं। यहां पर मेगा माने होता है बिगर के। मेगा का क्या मतलब है? दैट इज बिगर। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइट का मतलब होता है सेल। इसका क्या मतलब बन गया, आप जरा बताइए। बिगर न्यूक्लियस सेल, यानी एक ऐसा सेल है जिसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, और ऐसा सेल जब टूटता है फ्रेगमेंट्स में तो हर टुकड़ा क्या बना रहा है? ये फॉर्म कर रहा है ब्लड प्लेटलेट्स को। ये किसको फॉर्म कर रहा है? ब्लड प्लेट। हाँ जी, ये किसको फॉर्म कर रहा है? तो बेसिकली blood ब्लड platelets। प्लेटलेट्स को। फॉर्म्ड कहाँ हो रहे थे ये? फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर फॉर्म हो रहे थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनका मकसद क्या होता है भाई? ब्लड प्लेटलेट्स किसमें काम करेंगे? तो ये ब्लड क्लॉट कराते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. ओके, तो यहां तक सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? Yes, sir। अच्छा, किसी का छूटा तो नहीं है?